दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले ही टी20 में टीम इंडिया के रिंकू और सूर्या के बल्ले से थरथर कांपी अफ्रीका की धरती आखिरी गेंद तक खेले गए महामुकाबले में टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास। तो आखिर कैसे, जब आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रनों की दरकार थी। सूर्य और रिंकू ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से अफ्रीका को खून के आंसू रुला दिया। ऐसा क्या हुआ इस महामुकाबले में जिसकी अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और सूर्य में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से तो टीम इंडिया ने बड़ी बेरहमी से बदला लिया। 4-1 से हमने उन्हें अपनी ही सरजमी पर बुरी तरीके से हराकर बता दिया कि दुनिया की नंबर 1 टीम कौन है। तो इसके बाद अब कारवां बात चला है 2024 की ओर, जहां टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी। टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले टी20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई, तब यह कैसे घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला तो उसे किस्मत चमकी। कप्तान सूर्य के उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपने खौफनाक बल से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान नहीं था, पर दोस्तों, शानदार फॉर्म चल रही है। अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी, इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 19 गेंदों में ही अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से विश्नोई की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अक्षर के साथ मिलकर एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्कराम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने शुरू कर दिया। मुकेश से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्करम ने भी केवल 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवर में 205 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही है। टीम इंडिया अचानक से पीछे छोड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट विश्नोई ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए यशस्वी और ऋतुराज की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से इन्होंने इसका नजारा दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया था। आपको बता दें, जहां एक तरफ यशस्वी ने आती पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो ऋतुराज ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका झड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का। रबाड़ा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले तो फिर अगली ही गेंद पर यशस्वी को चलता कर भारतीय टीम को करारे 2 झटके दिए थे। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरीके से बिखर गई थी। ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छोड़ चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता कप्तान सूर्य का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने छक्कों की ऐसी बारिश लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। रबाड़ा की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 20 रन चाहिए थे।
और मैदान में मौजूद थे। भारत के दो सबसे बड़े मैच विनर दोस्तों अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे जॉनसन। पहली गेंद पर रिंकू 2 रन ले आए और दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का लगा दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर जॉनसन ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहले 3 गेंदों पर 9 रन बना चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। अब इस स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी। पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों, सूर्य की आंखों में अंगार थी, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्य तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेक करके पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी शॉट की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं के इनके डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। सूर्य ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी थी। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन सूर्य ने एक बार फिर साबित किया कि आखिर क्यों वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है, और अकेले उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूर्य और रोहित में कौन टी20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।